हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो क्या है, वो एजुकेशन वाला चैनल है। तो यहाँ पर किताबों की तो ज़रूरत हमेशा पड़ती है। आप लोग भी जो बच्चे देखते हैं, जो स्टूडेंट्स देखते हैं, उनको भी किताबों की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, टीचर भी हूँ, मुझे भी किताबों की ज़रूरत पड़ती है और पढ़ना तो पड़ता है। कई बार इंटरेस्टिंग लगता है, कई बार बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर मैं बिना किसी बकवास से आपसे एक मुद्दे की बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक है हमारी वीडियो का, कि किसी भी बुक को आपको अगर पढ़ना है और मेन फोकस वो हो कि वो एग्जाम रिलेटेड बुक हो, आपकी कोई टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी हो या कोई और कॉलेज की बुक हो या कोई रिफ्रेशर्स हो, कुछ भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, जो भी। तो मैथ्स में तो खैर प्रैक्टिसिंग एक अलग चीज़ लगती है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स वगैरह भी इंक्लूडेड है इसमें। इन सारे बुकों को पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, चैप्टर्स को पढ़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे कि बुक आप काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाओगे और उसका सारा के सारा कंटेंट आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। कुछ नहीं है, आप जब बुक उठाते हो, आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, तो जो भी हमारी एनसीईआरटीज़ हैं जनरली हमें वो पढ़ना तो पड़ती है। साथ में हम कोई ना कोई रेफरेंस बुक भी लेते हैं, और जितनी भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी मैंने देखा है, उनमें भी एक चीज़ कॉमन है, एनसीईआरटीज़ में भी एक चीज़ कॉमन है। और जितनी भी बुकें जनरली जो पढ़ते हैं उन सब में एक आध दो चीज़ें तो कॉमन ही होती हैं, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखी जाती है, तभी तो वो बुक होती हैं, तभी तो वो सारी दुनिया उनको पढ़ती हैं। अब वो क्या है जो आपको मदद करेगा बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए, इस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब हम कोई चैप्टर उठा रहे हैं, आप इमेजिन कर लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फिलहाल के लिए, ठीक है ना। आपने एक चैप्टर उठाया एनसीईआरटी का, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक जनरली बच्चा क्या करेगा, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देगा। मैं भी यही करता था, ठीक है। चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चलिए 1 2 3 पेज पढ़े, अब इंटरेस्ट आया नहीं आया, फिर बंद करके रख दी। आप कर क्या सकते हो उसके अलावा, है ना, यही चीज़ रहती है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, आप उसको लो, चैप्टर को खोलो, सबसे पहले आप पेजेस को पलटा लो, देखो कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। मतलब टॉपिक, सब टॉपिक बोल्ड लाइन में लिखे रहते हैं हमारी बुक्स में, उनको पढ़ो, समझो। पढ़ लिया, ये एक काम कर लिया आपने, क्या करा, आपने पूरे चैप्टर को थरोली पढ़ लिया, ठीक है ना। मतलब थरोली पढ़ने का मतलब ये है, थरोली नहीं पढ़ा मतलब उसको फ्लिप कर करके एक एक पेजेस को आपने देख लिया कि भाई इस पेज में ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, 1 2 लाइन, 2 4 लाइन, इमेजेस देख ली वगैरह वगैरह, ये हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको दूसरा काम, अच्छा मैंने लिखा भी नहीं क्या करना है, चलो छोड़ो उसको। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप देखो जो टेक्स्ट बुक में आखिरी के अंदर समरी देते हैं वो लोग, सबसे पहले समरी को पढ़ लो। आपने सबसे पहले क्या करना था, सारे पेजेस पलटा पलटा के देख लिया चैप्टर ओवरऑल क्या है, ठीक है ना। जैसे एक नक्शा है, आपको यहाँ से मुंबई जाना है, मतलब आपके घर हो, आप जहाँ कहीं भी हो, आपको कहीं 200-300 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप सबसे पहले गूगल मैप पे, या फिर आपको कहीं 10 किलोमीटर भी दूर जाना, रास्ता नहीं पता, तो गूगल मैप पे आप देखोगे वे कहाँ पर है, आपको ओवरऑल पता तो चलेगा ना, कितनी दूर जाना है, कितनी देर लगेगी, सब बता देता है वो। इसी तरह चैप्टर को आप पलटा पलटा के देख लो, इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ें, माइंडसेट बनेगा। प्लीज़ ये साइंटिफिक तरीका आप इसको करके देखना। उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट पेज में जाना है। एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें समरी तो देता ही है वो, ऐसी कई सारी बुक्स हैं, रेफरेंस में भी हमेशा समरी देगा, है ना। कंक्लूजन रहता है कि चैप्टर में ये बताया गया है, आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो। समरी पढ़ ली, समरी पढ़ने के बाद में आपको तीसरी चीज ये करनी है, क्वेश्चन आंसर पढ़ो। क्वेश्चन आंसर मतलब सिर्फ आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है ना। आंसर मैंने गलत बोल दिया, क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चंस का है कि उस चैप्टर के जो दिए हुए हैं, आपने सॉलिड स्टेट उठाया, सॉल्यूशन उठाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा लिया, केमिकल बॉन्डिंग उठा लिया, अब उसके क्वेश्चंस देखो उसने क्या क्या पूछा है। उसने बॉन्ड ऑर्डर पूछा होगा, उसने बॉन्ड लाइन पूछा होगा, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा होगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के अंदर उसने और कोई चीज़ पूछी होगी। आप वो सारी चीज़ें देख लो, आपको उस चैप्टर के में ये पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने से कि इस चैप्टर के अंदर वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये भी एक माइंडसेट हो गया। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ लो, चैप्टर का जो शुरू में इंट्रोडक्शन रहता है, और सॉरी, हर जो टॉपिक रहता है वहां पर शुरू में कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन वो देते हैं। हर टॉपिक के शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा उसको पढ़ लो, आखिरी की लाइन पढ़ लो। ये
ओवरऑल करने में आपको बड़े से बड़ा चैप्टर हो, चाहे 40 पेज का हो, 30 पेज का हो, ये करने में आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। या आपने ओवरऑल एक नक्शा बना लिया पूरे चैप्टर का, अब पढ़ना स्टार्ट करो जैसे रेगुलर ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते हो। और पेपर उठा लो नोट्स बनाने के लिए, और साथ में एक पेंसिल से आप जो नोट्स बनाओगे, पेंसिल या पेन से जो भी है, अंडरलाइन भी करो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। क्योंकि अंडरलाइन आप कैसे करोगे पता, आपने पहले क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो आपको याद तो रहेगा थोड़ा बहुत, और जब आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आंसर बुक के अंदर पढ़ोगे तो आप फौरन उसको हाईलाइट कर लोगे। आप समझ रहे हो, हाईलाइटर ले लो, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लोगे, एंड यू विल मेक नोट्स ऑल्सो। क्या आप नोट्स भी बना लोगे, यार ये क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव तो यहां से पूछा गया। ये जो तरीका होता है ये चैप्टर को, बुक को पढ़ना आसान कर देता है और बुक को पढ़ना इंटरेस्टिंग बना देता है। आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा चैप्टर में, चाहे कितना भी बेकार टफ जो भी आपकी भाषा है, आप जिस चैप्टर को जितनी भी गाली बकते हो, कितना भी खराब चैप्टर हो, अगर ये जो तरीका आप अपना के देखोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। सबसे पहले चैप्टर को उठाना है, बुक को उठाना है, आपको चैप्टर ओपन करना है और उसको टर्न कर करके आपको ओवरऑल देखना है कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक दिए हैं। 2-2 3-3 लाइन पढ़ लो एक एक पैराग्राफ में से, एक जनरल आइडिया हो जाए, दैट इट्स, बस और कुछ नहीं। उसके बाद फौरन समरी पढ़ लो अच्छे से। समरी पढ़ने के बाद सारे के सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ो। क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आप इंट्रोडक्शन पढ़ो जो चैप्टर का दिया हुआ है। जो इंट्रो होता है हर चैप्टर में, एनसीईआरटी के अंदर मैंने तो देखा है सबसे पहले वो इंट्रो देते हैं, और अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में भी एक इंट्रोडक्शन रहता है शुरुआत में। ये इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आप उसके बाद में चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो और हाईलाइटर पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। एंड द लास्ट थिंग इज दैट, इस चीज, एक चैप्टर को एक बार पढ़ने से तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, उसको सिर्फ आप एक बार पढ़ लोगे, बस पढ़ लिया। बार बार रिवाइज भी करो, हफ्ते 2 हफ्ते में उस चैप्टर का रिवाइज टाइम भी आना चाहिए, रिवीजन टाइम भी आना चाहिए। तो रिवाइज करने से क्या होगा, कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस चीज को फॉलो करो जो जो मैंने बताया है, और मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था इसलिए वीडियो बना दी। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी क्या रहता है कि हम लोग पढ़ते तो सब हैं पर कैसे पढ़ना ये नहीं पता होता, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मुझे लगती है कि ये काफ़ी आसान तरीके से, पहले कुछ गलत कर रहा था अभी ये काफ़ी अच्छे से सीखा हूँ, तो वो आपको सिखाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।